वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो स्टूडेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लान के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लान में अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिया है कि ड्रा दी प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागन। एक हमें पेंटागन का प्रोजेक्शन ड्रा करना है ऑफ 30 mm साइड। उसकी एक भुजा की जो लंबाई है वो 5 mm है, whose one side is situated on the ground। उसकी जो एक साइड है वो ग्राउंड पर है एंड द इंक्लाइंड एट 30 विद बीपी, और वो 38 डिग्री पर इंक्लाइंड है बीपी से, यानी कि ग्राउंड से। द पेंटागन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, और पेंटागन इंक्लाइंड है बीपी से 45 पर इंक्लाइंड है और ग्राउंड से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है हमारे लिए कि ये थर्ड स्टेप प्रॉब्लम है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा 3 स्टेप के अंदर पूरा होगा। और यानी कि इसमें 2 एंगल दे रखे हैं। जब 2 एंगल हो, आपको मालूम है पहले हमने फिगर बनाई, तुरंत उसका प्रोजेक्शन लिया। अगर एक एंगल पर कोई इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड किया, फिर आप ऊपर ले गए तो भी हमारी 2 स्टेप प्रॉब्लम हो गई। अब उसने एक एंगल और दे दिया, फिर आपने फिगर यहाँ ली, नीचे आ गई, ये थर्ड स्टेप होगी। थर्ड स्टेप का मतलब ये है कि हमने पहले हमने फिगर ली, उसका प्रोजेक्शन लिया, फिर हमने उसको जिस एंगल में भी उसने बोला इंक्लाइंड करा, फिर हम उसको ऊपर ले गए, प्रोजेक्शन ले लिया। अब इसके बाद में कुछ कहता है इंक्लाइंड करेगा तो आपने इंक्लाइंड किया, फिर उसका प्रोजेक्शन ले लिया। तो ओवरऑल कहने का सेंस सिर्फ ये है कि जब भी हमारे क्वेश्चन में मोस्टली अगर 2 एंगल दे रखे हैं तो वो थर्ड स्टेप प्रॉब्लम है, और अगर एक एंगल दे रखा है तो 2 स्टेप प्रॉब्लम है। अगर एक एंगल ही सिंपल दे रखा है तो हो सकता है कि वो सिंगल स्टेप हो। चलिए खैर, क्वेश्चन दोबारा समझ लो कि ड्रा द प्रोजेक्शन। अब सिंपल सी बात है कि हमें पेंटागन का प्रोजेक्शन लेना है जिसकी एक साइड 35 mm की है। वन साइड इज सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड, क्योंकि हमें ग्राउंड पर एक साइड है और वो इंक्लाइंड कितनी है, 30 डिग्री विद द बीपी, एंड पेंटागन इज इंक्लाइंड 45 द ग्राउंड। और पेंटागन जो हमारा इंक्लाइंड है वो 45 पर इंक्लाइंड है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करें। इससे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ सिंपली। तो जो क्वेश्चन मुझे लेना है उसके हिसाब से मैं बात का बताता हूँ। अगर मेरे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है, मुझे इसका प्रोजेक्शन अगर लेना है तो मैं इसका प्रोजेक्शन लिया, इसका प्रोजेक्शन मैंने ले लिया ए बी और ये सी। इस प्रोजेक्शन के बाद में मैंने यहाँ इंक्लाइंड किया, जितना भी प्रोजेक्शन ये आया है उतनी ही दूरी पर, जिस एंगल में भी हमने लाइन ली है उतनी ही दूरी पर मुझे यहाँ पे वो ड्रा करनी है। ड्रा करने के बाद में इसकी लाइन ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने के बाद में इसकी सामने से इधर आएंगी। तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। अब अगर फिगर में किसी एंगल से ये ट्रायंगल फिट दे रखा है तो मैं उस ट्रायंगल को बढ़ा रखूँगा और उसके हिसाब से फिर इसका नीचे की प्रोजेक्शन लाऊंगा, और जो भी फिगर मेरी बनेगी यहाँ पे जैसे भी ट्रायंगल बनेगा, वो एक सिंपल ट्रायंगल
बना दें। तो ये रहा थर्ड। अब इसमें थर्ड में आप ये समझें, एक ओ सॉरी चला गया, कोई नहीं। थर्ड में आप ये समझें कि पहले मैंने फिगर ली यहाँ पे, ठीक, फिगर मैंने ऊपर ली और इसका प्रोजेक्शन ले लिया, नीचे की ओर को। फिर मैंने यहाँ पे इंक्लाइन करा, जो भी हमारे पास लाइन आई ऊपर ले गया इसको, यहाँ से बनाया तो एक छोटा सर्किल फिर बन गया। फिर यहाँ कुछ एंगल लिया, इस सर्किल को रखा, तो उसका प्रोजेक्शन नीचे की ओर लेकर चले। फिर एक सर्किल आएगी। तो कहने का मतलब ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने ये फिगर ली, उसके बाद आप यहाँ पर आए। तो स्टेप फर्स्ट, इधर चले, ऊपर की ओर गए, ये फिगर बनाई। स्टेप सेकंड, इसके बाद में अगर कोई एंगल दे रखा है तो आपका यहाँ से फिगर शुरू होगी। जब यहाँ से फिगर शुरू करोगे तो नीचे की ओर आओगे, तो ये हमारा स्टेप थर्ड होगा। तो 3 स्टेप प्रॉब्लम हमारी इस तरीके से कंप्लीट होती है। अब ध्यान दें आप, चलिए यार इस क्वेश्चन पे ही हम रिमार्क कर लेते हैं। Draw the projection of pentagon 30 mm side whose one side is situated on the ground and inclined at 30 degree with the BP. The pentagon is inclined at 45 with the ground. तो ये हमें पूरा फिगर ड्रा करना था। चलिए, सबसे पहले आपने एक्स वाई लाइन ले ली, ठीक। उसके बाद में आपने इस पेंटागन को रखा, पेंटागन का जो प्रोजेक्शन था नीचे की ओर ले गई, ये प्रक्षेप इसका आया, उसका एंगल था 45। 45 का आपने एंगल लिया, फिर ऊपर लेके चले गए। फिर 30 का एंगल रखा बीपी से, तो वो आपने एच बनाया। इस एंगल का मतलब ये होता है कि पूरी फिगर को इसको उठाओगे तो यहाँ लगा रखोगे। कैसा रखोगे? सपोज मेरे पास ये भी लाइन थी, तो मैंने पहले ये भी लाइन ली, फिर उसके बाद में और लाइनें ली। इस तरीके से हम पूरी फिगर ड्रा करेंगे। तो थर्ड स्टेज की प्रॉब्लम हमारी ऐसा बनती है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जब भी कोई क्वेश्चन हमारा हो तो वो किस स्थिति में है, किस पोजीशन में है, क्वेश्चन हमारा कहाँ पर ड्रा हो सकता है। उसके बाद में प्रोजेक्शन जो जाता है हमेशा 90 डिग्री पे जाता है या फिर हमारा हॉरिजॉन्टल जाता है। तो ये हमेशा याद रखेंगे आप कि जब भी कोई प्रोजेक्शन लाइन होगी वो सीधी वर्टिकल नीचे की ओर जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्शन ड्राइंग के अंदर हमेशा 90 डिग्री पर नीचे की ओर गिरता है। और फिर साइड में भी चलेगा तो हॉरिजॉन्टल जाएगा। तो जैसे हम अगर एक स्टेप आता है तो बाकी दूसरा स्टेप भी हम उसी के हिसाब से ड्रा कर सकते हैं।
अब एक क्वेश्चन और आता है आपके लिए कि ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ABCD whose one corner is situated in BP where the diagonal AC is the making the angle of 30 with the ground and 45 with the BP। तो एंगल जो हमारा इंक्लाइंड है वो 30 डिग्री है और बीपी से कितने हैं 45 है। तो इस क्वेश्चन में एंगल दो दे रखे, 3 स्टेप प्रॉब्लम हो गई पहली चीज। दूसरी बात ये है 45 जो दे रखा है वो बीपी से दे रखा है तो एच बनेगा, और 30 जो दे रखा है वो एंगल वो हमारा ग्राउंड पर बनेगा। तो यहाँ फिगर में एक्स वाई लाइन, उसके बाद में एक वर्ग था वर्ग लिया हमने, और वर्ग लेने के बाद में उसका प्रोजेक्शन लिया, 45 पे इंक्लाइन किया, उसका प्रोजेक्शन नीचे की ओर लेकर आया तो ये फिर वर्ग बना। फिर 30 डिग्री का एंगल लिया, इस फिगर को उठा के हम 30 डिग्री पर रखा तो ये हमारी फिगर ये बना। सबसे अहम बात ये है समझने के लिए कि यहाँ पर ये दूरियाँ कितनी रहेगी, इस वाले पॉइंट से ये दूरी, ये जो दूरी डिस्टेंस हमारी है कितनी रहेगी। तो ये डिस्टेंस फिगर की हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसको कितना रखना चाहते हैं। तो जब भी आप कोई भी फिगर ड्रा करें तो ये दूरी अपने हिसाब से, चाहे वो 2 सेंटीमीटर लें या 4 सेंटीमीटर लें या 1.5 सेंटीमीटर लें या 1 सेंटीमीटर लें, वो आप पर डिपेंड करेगा। तो हम अपने हिसाब से ही कुछ दूरियां ले लेते हैं। तो ये जो दूरी हमारी है ये दूरी हमारी अपने आप पर डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन हमारा कोई सा भी हो, चाहे वो हमारा क्वेश्चन हमारा कोई सा भी हो, और जब भी हम किसी क्वेश्चन को ड्रा करते हैं तो हमें चाहिए कि उस क्वेश्चन की स्थिति क्या है, कहाँ से इंक्लाइंड है और कहाँ कहाँ जाकर वो अपनी कंडीशन में मूवमेंट करेगा। तो जब भी हम किसी भी क्वेश्चन कुछ लेते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसका इंक्लाइंडनेस कहाँ सर है और कहाँ पर उसका प्रोजेक्शन दिखाना है। और ये मैं बता चुका हूँ कि अगर एच पी के समानांतर यानी कि एच पी के पैरेलल तो वो बी पी के पैरेलल बनेगी, बी पी के पैरेलल तो एच पी के पैरेलल बनेगी। तो जब भी कोई कंडीशन होगी उस कंडीशन के हिसाब से हमें फिगर का प्रोजेक्शन लेना होता है। तो ड्रा द प्रोजेक्शन, अब हमने जो है जो भी पेंटागन था हमने यहाँ पे फिगर ली और इसके हिसाब से ही हमने इसको इंक्लाइन किया। तो ये हमारी थ्री स्टेप प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बताई। अब इसी तरीके से अगर आप कोई सा भी फिगर ले लें, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक्स वाई लाइन के हिसाब से अगर मैंने कोई वर्ग लिया तो वर्ग की कंडीशन भी यही होगी। अगर आप कोई रेक्टेंगल लोगे तो रेक्टेंगल की कंडीशन भी यही होगी, चाहे आप ट्रायंगल लोगे तो ट्रायंगल की कंडीशन भी यही होगी। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लान में आपके पास कोई भी फिगर हो तो
उसका प्रोजेक्शन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। स्ट्रेट लाइन होती है, उस स्ट्रेट लाइन को आप जितना भी इंक्लाइन करो फिर फिगर आती है, फिर उस फिर जितना इंक्लाइन करो तो फिर हमारा उसका प्रोजेक्शन आता है। एक अहम बात और जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जब भी हमने एक्स वाई लाइन ली, अगर मुझे कोई भी फिगर लेनी है तो मुझे यहाँ से, सपोज मैंने फिगर ले ली रेक्टेंगल, इसकी कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये कोई फिक्स नहीं है, ये सिर्फ मुझे लेनी है। बेहतर ये है कि मैं एक्स वाई लाइन से थोड़ा ऊपर काम करूँ ताकि इसको टच ना करें, और जब मैं इसे प्रोजेक्शन लेकर आऊँ तो मुझे दिखाई दे कि हाँ ये मैं प्रोजेक्शन लेके जा रहा हूँ। अगर कोई भी लाइन जब जी एल ड्रा करते हैं, सपोज ये जी एल लाइन, तो इस जी एल लाइन के लिए मैंने यहाँ पर कोई प्रोजेक्शन लिया, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये भी डिपेंड करेगा हमारे ऊपर कि हम कितनी ले लें। बेहतर यही होगा कि जितना आपने स्पेस ऊपर दिया है यहाँ पे, उससे ज़्यादा या उससे उसके बराबर स्पेस दे दो, क्योंकि जी एल लाइन जो होती है वो हमेशा एक्स वाई लाइन से नीचे होती है। और जब भी हम कोई फिगर ड्रा करते हैं तो हम जो है कोशिश यही करते हैं कि क्वेश्चन ड्रा करते समय ऊपर हमारे स्पेस होना चाहिए। तो इसका मेन फ़ायदा यही होता है कि फिगर हमें क्लियरली दिखाई देने लगती है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपने कोई स्क्वायर ड्रा किया है, फिर इसकी नेमिंग की बात आती है, तो नेम हमें हमेशा स्मॉल लेटर में ही देनी चाहिए, और ये लेटर हमारे हमेशा क्लॉक वाइज होने चाहिए। क्लॉक वाइज होने से एक सिस्टमेटिक बना रहता है। और अब फिगर का जब हम कोई भी नीचे अगर फिगर लेते हैं, प्रोजेक्शन इसका लेकर आते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन में अगर आता है तो वो हमें डार्क कर देना है, क्योंकि हमारी जो एक्स वाई लाइन है वो हमेशा डार्क होती है। मगर जब भी आप कोई प्रोजेक्शन लोगे तो वो थोड़ी ज़्यादा डार्क कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो क्लियर दिखाई देने लगती है वो किसी न किसी चीज़ का प्रोजेक्शन है। अगर आपने काम शुरू किया, पहला स्टेप हमारा इतने एरिया में बन गया सपोज, तो दूसरा प्रोजेक्शन यानी कि दूसरा स्टेप आपकी मर्जी है कि यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर का गैप दें या 3 का दें या 4 का दें। बस इतना ज़रूर है कि थोड़ा सा गैप दे दें। अगर जैसे यहाँ पे कोई एक आया था और इसका प्रोजेक्शन ये आया था, सपोज ये सब प्रोजेक्शन आया, तो थोड़ी दूरी छोड़ के फिर मैं यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा कर सकता हूँ। जितनी लाइन मेरी ये वाली थी, मैंने यहाँ से उठाई ये लाइन और वो ला के यहाँ रख दी। फिर मैं इसके प्रोजेक्शन ऊपर को ले गया, फिर शेप इसके ऊपर ले गया, यहाँ से इधर को ले आया, तो मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पे मेरा एक फिगर ड्रा हो। तो स्टूडेंट ये याद रहे, जब भी हम ड्राइंग शीट पर वर्क करें, आप लोगों की बहुत सारे क्वेश्चन यही थे कि क्वेश्चन कैसे हल होगा और कैसे किया जाएगा। तो ये जो स्पेस वगैरह होता है, ड्राइंग के अंदर लगभग 60% चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने आप से माननी होती हैं, जो एक अच्छे टीचर्स या अच्छे गाइडर पर ही डिपेंड करता है कि वो कितने बड़े क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इजी करके आपको जो है बता दें। क्योंकि कुछ चीज़ें, जैसे मैंने स्केल के बारे में बताया कि हमें स्केल मानना होता है ड्राइंग शीट पर, या फिर हमें कोई लेटर्स लिखने होते हैं, या फिर हमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लान में अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं, थर्ड एंगल में बना रहे हैं, तो ये एक अच्छे एक्सपर्ट पर, टीचर पे भी डिपेंड करता है कि वो किसी बड़ी से बड़ी चीज़ को
आसान समझा देगा, या फिर आप किसका मेथड आसानी से समझ रहे हैं। याद रहे, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप किसी बुक से ये वाला चीज़ मैच ना करें कि हाँ कि सर ने ये क्या पढ़ाया है। और इतना ध्यान रहे कि जो प्रोसेस मेरा अलग हो सकता है, बट सवाल करने का तरीका वही होगा। और किसी बुक को अगर फॉलो कर रहे हो तो फिर मुझे ना देखो कि यहाँ कि सर के बता रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि 60% अपनी तरफ से ही ड्राइंग करनी होती है, और वो एक अच्छे एक्सपर्ट पर या अच्छे टीचर्स पर या अच्छे जानकार पर निर्भर करता है कि वो आपको कैसे कम्युनिकेट करता है। क्योंकि हर इंसान का मेथड अलग हो सकता है। नंबर फर्स्ट, किसी भी समझाने को मेथड हमारा बुक से डिफर हो सकता है। नंबर दो, समझाने का तरीका हमारा अलग हो सकता है। नंबर थर्ड, डिज़ाइन करने का तरीका हमारा अलग हो सकता है। और नंबर फोर, आपकी समझ पर डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है, या किसको लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, या किसको आप फॉलो करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें पॉइंट होती हैं कि भाई आप किसको फॉलो कर रहे हो, आप बुक को फॉलो कर रहे हो या अपने टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, या फिर ठीक है आप दोनों को फॉलो कर रहे हो तो कहीं फिर आपके अंदर इतनी इतनी स्टडी आपके अंदर होनी चाहिए ताकि वो आप दोनों की मैटर को सही तरीके से समझ सकें। डिफरेंस भी अगर क्रिएट करना है तो पहले हमारे को भी समझें, बुक को भी समझें, अदरवाइज़ कोई थर्ड पर्सन है तो उसको भी समझें, उसके बाद में एनालाइज करें कि हाँ कि ये चीज़ मुझसे ऐसा आती है, तो फिर उसमें क्रिएट कर सकते हैं कि मेथड इजीली किसका था। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप किसी को भी फॉलो करें, बट मैं यही चाहूँगा कि आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो सही तरीके से आप फॉलो करते हुए अपने काम को 100% मन से करिएगा। और जिस तरीके से मैं आपका लेक्चर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर चल रहा हूँ, ऐसे ही अगर करते चले तो हम आगे चल के कि जनवरी के लास्ट तक पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट या लाइंस या प्लान्स हमने बताया है, तो आप इसकी अपने आप स्टडी करें और इसको बार बार बनाकर देखें। जो भी कहीं ना कहीं आपने एक क्वेश्चन भी ढंग से अगर ड्रा किया तो बाकी चाहे क्वेश्चन ज़्यादा ड्रा ना करो, तो वो बेहतर है कि आप एक फॉर्मेट समझ लिया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज और समझें, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले समझना, और वो उसकी फिगर कैसे बनेगी पूरा मेकअप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिगर अगर आपने मेकअप कर ली कि मुझे फिगर कैसी ड्रा करनी है, तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को पहले मेकअप हमने कर लिया, क्वेश्चन मैंने मेकअप कर लिया कि साहब मेरा क्वेश्चन इस स्टेप में है या तीन तीन स्टेप में है, कहाँ मुझे एंगल लेना है, कहाँ मुझे इसको इंक्लाइन रखना है, तो मेरा क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। क्या इनका लाइन लेना है मुझे, कहाँ परपेंडिकुलर लेना है, कहाँ मुझे पैरेलल लेना है। अगर ये तीन चार चीज़ों पर आपने कमेंट की तो आप सबसे पहले 10 मिनट यही एनालाइज करें कि हमें फिगर कहाँ पर लेनी होती है और कहाँ हमारी फिगर बनती है, तो उसी की तरीके से हम उस फिगर पर कमांड कर सकते हैं। तो ड्राइंग में कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे क्वेश्चन आपके लिए पता है कि हमारा ये क्वेश्चन कहाँ बनेगा, ये कहाँ बनेगा और इसकी शेप क्या होगी, तो वो पहले ही माइंड है। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन को आपने समझने के बाद बिना करने लगे, तो ड्राइंग शीट पर बनाने के बाद उस क्वेश्चन को इरेज कर पाना आसान तो है, बट टाइम आपका कितना ख़राब हो गया है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर बचे हुए टाइम में अपने क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस ड्राइंग में जब भी आप कोई भी वर्क करें तो ऐसा वर्क करें ताकि पहले ये एनालाइज कर लें कि मेरा कितने क्वेश्चन है और कहाँ कहाँ मुझे क्वेश्चन करने हैं। तो करने के साथ साथ हमारा किस क्वेश्चन की तस्वीर क्या आएगी, कितना वक्त किस में लगेगा, ये तभी कर सकते हैं कि जब आपकी कमांड अच्छी होगी, हर क्वेश्चन में पकड़ बढ़िया होगी, और आपको मालूम होगा कि इस फिगर में 20 मिनट या इसमें 10 मिनट या 30 मिनट लगेंगे, तो तभी आप एक
अच्छी तरीके से ड्राइंग को हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट प्रोजेक्शन ऑफ प्लान में इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।